पिछले हफ्ते हाथी पार्क में उधम उतारने के बाद इस हफ्ते हम पहुंचे हाकिम मॉल जॉयलैंड। ये हमारी सिटी का सबसे लाडला मॉल है। लाडला मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सबसे पहले खुलने वाला मॉल था। एंटर होते ही सबसे पहले जेब ढीली की और कॉइन्स लिए। एक कॉइन 20 रुपए का है। पहले तो मुझे लगा बच्चे सस्ते में ही खुश हो जाएंगे, ये तो भाई ठीक है, लेकिन बाद में पता चला किसी में एक कॉइन डलता है, किसी में दो, किसी में तीन। इसमें एक ही कॉइन डलता था, लेकिन एक कॉइन के साथ जा भी तो वो सिर्फ सज्जे खब्बे ही रही थी, उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। अब घर में इन्हें कह देते ना कि मैं उठा के इन्हें ऐसे झूले देता तो इन्होंने कभी मानना ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे ऐसे खुश थी जैसे असली की फरारी में बैठ गई हूँ। अब बारी थी हमारे बाइक रेस की। सबसे पहले तो हमने स्पेयर पार्ट इकट्ठा करना शुरू किए बाइक के, जो इतने सेलेक्ट किए, टायर से लेके चैन से लेके कलर तक सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद नाम एंटर किया और हमारी फिर रेस स्टार्ट हो गई। रेस के स्टार्ट होते मैंने इनकी हेल्प करना शुरू कर दी। पहले तो वो मान नहीं रहे थे कि हम खुद बाइक चला लेंगे, लेकिन बाइक का वज़न इनके वज़न से तो कहीं ज़्यादा था, इसलिए मैंने उनके आगे पीछे करके रेस देना शुरू कर दी, क्योंकि रेस भी उसकी थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक जाती थी कहीं जाके पोजीशन पे। क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा खासा कमा रही थी वो गेम से, जो ऑन थी सिर्फ उनसे ही, क्योंकि जो बंद हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी, वो तो दो साल ऐसे ही पड़ी रहती थी, उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो जो ऑन है उनसे ही अच्छा खासा कमा लेते थे। ये बच्चे मेरे जैसे बच्चों की तरह काफ़ी हैं जो वहाँ पहुँच जाते थे। फिर मैंने पूरा बाइक इनके हवाले किया, कहा जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। लेकिन मैंने फिर बाद में देखा मेरे से तो अच्छा ही चला रहे थे, जैसे मैं उनसे चलवा रहा था उससे तो काफ़ी अच्छा चला रहे थे, और खड्डे में मारते, दीवारों में मारते, पहाड़ों में मारते, फिर भी वो तीसरी पोजीशन पे ले गया। फिर बारी आई जी हमारे फ़ाइट करने की। हमारे पहले फ़ाइटर थे जो गन से इतने छोटे थे, उन्हें उठा के शूट करवाना पड़ा, गोद में उठा के तो उनसे शूट करवाने पड़े थे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसमें 4 कॉइन डलते हैं। सारी गेम में से मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, जो कि बाद में भी मैंने इसे 2 दफ़ा खेला था। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया था। आपको अगर ये अच्छी लगी हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। नो डाउट बच्चे काफ़ी अच्छा सीख लेते हैं, बड़ी जल्दी सीख लेते हैं। ये देखिए, ये छोटा सोल्जर एड़ियाँ उठा उठा के भी काफ़ी अच्छे फाइट कर रहा था, सही शूट कर रहा था। उसके बाद बारी आई हमारे हनी बी राइड की, जिसमें 3 कॉइन डलते थे, और ये हनी बी आराम आराम से आगे पीछे होती ये घूम रही थी, और बच्चे इसमें भी बड़े खुश थे। लेकिन मुझे तो था कि 3 कॉइन में ये सिर्फ एक आध मिनट ही घूमती है, उससे ज़्यादा नहीं। बच्चों को हनी बी पे लटकाने के बाद मैं पहुंचा था बाइक रेस जीतने, जो कि मैंने नहीं जीती। मैं 7वें नंबर पे आया था, और मैं वहां पे सोच रहा था मेरे से तो अच्छे बच्चे रहे जो कि तीसरी पोजीशन तो ले गए थे। मैं यहाँ पे 7वीं पे आया था। इतने पहाड़ों से, दरियाओं से होता हुआ अभी शॉर्ट कट लेता हुआ भी मैं नहीं पहुँच सका अपने टाइम पे। खैर, बच्चों को ज़्यादा प्रैक्टिस होती है क्योंकि वो हर वीकेंड आते रहते हैं। यहाँ पे मुझे हसन बता रहा था इसमें फार्मूला लगता है, ये वाला बटन प्रेस करो तो ये फार्मूला लग जाएगा। फिर बारी आई जी हमारी इस गेम की, जिसमें बंदर को वट्टे मार के उनसे केले छीनने थे और उन्हें केले के दरख्त पे चढ़ने से रोकना था, जो कि बच्चे काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, और मैं भी इसमें खेलता रहा और काफ़ी इंजॉय किया। ये भी काफ़ी अच्छी गेम थी। उसके बाद हानिया ने पानी में गाड़ी चलाना शुरू कर दी। अब गेमिंग ग्राफिक्स वाले भी कमाल करते हैं। कार्डी भी कभी पानी में चलती है। मछलियों के दरमियान तो गाड़ी चल रही थी, और सरफराज साहब उसकी हेल्प कर रहे थे कॉइन्स इकट्ठे करने में, जो कि पानी में हो रहे थे, और मछलियों को आगे पीछे करते हुए। खैर, ये कमाल होता है गेमिंग्स वाले भी। जैसे कि पहले मैं बाइक चला रहा था जो पहाड़ से गिरता था, पानी से चलता था और बिल्कुल स्ट्रेट चलता रहता था, उसे कुछ भी नहीं होता था। ऐसा बाइक रियल में कहाँ मिलता है, मुझे ये भी बता दो कोई। उसके बाद हसन और हरीम ये कैरम डेक खेलने लग गए, जो कि मॉल की सबसे लंबी चलने वाली गेम है। बाकी सारी तो मैं पहले बता रहा था कि सिर्फ 1 या 2 मिनट के बाद बंद हो जाती हैं। ये काफ़ी देर चलती है, जिसमें बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। ये काफ़ी अच्छी भी है बच्चों के लिए, क्योंकि कम से कम 5-7 मिनट चल तो लेती है। बाकी गेम्स की तरह नहीं है जो चलते ही बंद हो जाती हैं, जिसमें से पता भी नहीं चलता कि अभी स्टार्ट ही हुई थी, तो इसके साथ ही ये बंद भी हो गई है। उम्मे हानी और हानिया को हमने बिठाया पोनी राइड पे, जिसमें 3 कॉइन डलते थे। पहली जो हनी बी थी उसमें भी 3 डलते थे, सेम ही था। बच्चे बैठना नहीं चाह रहे थे कि वो सेम ही है, उसमें भी पहले बैठे, लेकिन और भी कोई ऑप्शन भी तो नहीं था इसमें। उसके बाद बच्चों के साथ मिलकर कार रेस में हिस्सा लिया, जिसमें 2 कॉइन डलते थे, और मैं इसके साथ बैठ गया क्योंकि उनकी रेस और ब्रेक तक इनके पाँव नहीं पहुंच सकते थे। स्टीयरिंग हसन ने पकड़ लिया और रेस और ब्रेक तक मेरे पाँव थे, और मैं वो हैंडल कर रहा था, और इस तरह वो गाड़ी चलाने लगे, जो कि काफ़ी अच्छी तरह चल रही थी। इसमें भी काफ़ी मज़ा आया था। उसके बाद सरफराज साहब ने अपना फाइटर तैयारा उड़ाया और दुश्मनों के 5-7 जहाज़ मार गिराए, लेकिन इन्हें कोई निशाने हैदर नहीं मिला। और फिर हमने बच्चों के साथ मिलकर ये बॉल रिंग में डालना शुरू किए, जो कि बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। ये काफ़ी खुश होकर इस खेल रहे थे। इसमें 2 कॉइन डलते थे और बच्चे इसमें काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। हालांकि उनके बॉल रिंग तक पहुंच नहीं रहे थे, थोड़े सी ऊपर जाके रुक जाते थे, लेकिन फिर भी वो लगे पड़े थे। एंड में बच्चों ने ये लेफ़्ट राइट हिलने वाले हेलीकॉप्टर और गाड़ियों में अच्छे खासे पैसे और टाइम ज़ाया किए। मैं तो कहूँगा इसमें टाइम और पैसे ही ज़ाया थे, क्योंकि ये सिर्फ लेफ़्ट और राइट ही जा रहे थे, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं था। ये तो काफ़ी छोटे बच्चों के लिए थे। खैर, बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए और टाइम पास के लिए ये काफ़ी अच्छी जगह है। बच्चे यहाँ काफ़ी इंजॉय करते हैं, और अगर आपने भी ये वीडियो एंजॉय किया तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।